अब आज के इस वीडियो में क्लास 10 का जो चैप्टर है समरूप त्रिभुज, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि समरूप त्रिभुज क्या होता है। और इस वीडियो को अंत तक देखना है, तब जाकर के क्लियर समझ में आएगा जी। और वीडियो को लाइक और शेयर करना है तथा सब्सक्राइब करना है, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। क्लियर है जी। तो हम समरूप त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो समरूप त्रिभुज समझने से पहले हमको संगत कोण और संगत भुजा समझना पड़ेगा। अब संगत कोण क्या होता है, जैसे हमने इसको समझने के लिए अब पहले हम दो त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज यहाँ पर और एक त्रिभुज बना दिए यहाँ पर। बिल्कुल ध्यान से समझना है जी। एक त्रिभुज ABC और यह त्रिभुज DEF बनाएंगे। क्लियर है जी। अब संगत शब्द का मतलब क्या होता है कि मतलब उसी तरह दूसरे जगह उसी को संगत बोलते हैं। जैसे त्रिभुज ABC का आधार BC है, आधार क्या है जी, BC है, यानी त्रिभुज ABC का आधार BC है, तो त्रिभुज DEF का आधार क्या है जी, EF है। तो आधार के संगत होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, यानी BC का संगत क्या हो गया, BC का संगत भुजा बराबर क्या हो गया जी, तो EF हो गया। यानी BC का संगत क्या हो गया, EF हो गया। अब इसी तरीका से यहाँ पर AB लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे जी, AB लेंगे, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB का संगत क्या हो जाएगा, AB का संगत बराबर इसमें DE हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं जी, कि संगत भाग क्या है। अब यहाँ पर फिर से क्या जी, AC ले लेना है, तो AC का संगत क्या हो जाएगा, AC हुआ, तो AC का संगत क्या ले लिए हम, DF ले लिए, यानी AC का संगत क्या हो गया जी, DF हो गया, AC का संगत DF हो गया। क्लियर है। अब हम संगत कोण के बारे में अध्ययन करेंगे, संगत कोण के बारे में। तब अब संगत कोण क्या है, संगत भुजा क्लियर हुआ कि नहीं मेरे भाई बहन। अब संगत कोण के बारे में, तो संगत कोण, तो A का संगत कोण क्या हो गया जी, A का संगत कोण त्रिभुज DEF में क्या हो गया, कोण D हो गया। तो A का संगत कोण D हो गया। अब B का संगत कोण क्या हो गया जी, यानी कोण B का संगत कोण क्या हो जाएगा, तो कोण E हो जाएगा। और कोण C का संगत क्या हो जाएगा जी, कोण C का संगत क्या हो जाएगा, तो कोण C का संगत बराबर कोण F हो गया। अब समझ में आया कि नहीं कि संगत कोण क्या है और संगत भुजा क्या है, या समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाई बहन। अब अगला नंबर क्या है, अब इतना समझ गए। अब अगला समानुपाती समझेंगे कि समानुपाती क्या होता है। समानुपाती का मतलब हुआ कि जब दो या दो से अधिक भुजा एक ही अनुपात में हो, तब उसको क्या बोला जाता है जी, समानुपाती बोला जाता है। अब एक ही अनुपात का मतलब क्या जी, जब दो या दो से अधिक भुजाओं का अनुपात एक ही हो, तब उसको क्या बोला जाता है, समानुपाती बोला जाता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल में यहाँ पर हम ले रहे हैं 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ले रहे हैं 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर ले रहे हैं 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ले रहे हैं 12 सेंटीमीटर। क्या जी, 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर ले रहे हैं 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर ले रहे हैं 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या करेंगे जी, अब समझना है ध्यान से, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिया गया, तब AB बटा में क्या करेंगे, AB बटा DE, तो AB का मान कितना है बाबू, 5 सेंटीमीटर, DE कितना है, 10 सेंटीमीटर। यह कट करके कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब फिर से क्या करेंगे जी, आधार के नीचे आधार ले रहे हैं, तो BC बटा में क्या ले रहे हैं, EF ले रहे हैं, तो BC कितना हो गया जी, 6 सेंटीमीटर, EF कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। या कट करके कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब हम क्या ले रहे हैं, यहाँ से AC बटा में क्या हो गया जी,
डी एफ हो गया। तो ए सी बराबर कितना हो गया जी 4 सेंटीमीटर, डी एफ कितना 8 सेंटीमीटर, या कट करके कितना हो गया 1/2 हो गया। यानी यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि ए बी के संगत भुजा डी है, तो ए बी बटा डी कर रहे हैं तो 1/2 आ रहा है। अब यहाँ से बी सी बटा ई एफ कर रहे हैं, इसका भी मान 1/2 आ रहा है। ए सी बटा डी एफ कर रहे हैं, इसका भी मान 1/2 आ रहा है। इसका मतलब कि मान नहीं बदल रहा है, यानी एक ही आंसर सबका आ रहा है, एक ही अनुपात आ रहा है। इसका मतलब कि इसके तीनों भुजा क्या है जी समानुपाती है। तीनों भुजा क्या है समानुपाती है। क्लियर हुआ कि नहीं? समानुपाती क्लियर हुआ मेरे भाई? अब हम पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज। अब क्या पढ़ेंगे जी समरूप त्रिभुज। अब समरूप त्रिभुज क्लियर समझ में आएगा कि समरूप त्रिभुज क्या है। क्लियर है? तो दो त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं, दो त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं यदि और केवल यदि उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। क्लियर हुआ? यानी संगत कोण क्या होती बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। जैसे यहाँ पर 60 ले लिए, यहाँ पर 50 ले लिए और यहाँ पर 70 डिग्री ले लिए, यानी सब लेकर के 180 डिग्री हो गया। 60 50 70, यहाँ पर भी 60 ले लिए, यहाँ पर 50 ले लिए और यहाँ पर 70 डिग्री ले लिए। क्लियर है जी? अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कोण ए का संगत कोण क्या है जी कोण डी है, तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा कोण डी हो जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा कोण बी का संगत क्या है, तो कोण बी बराबर क्या हो गया कोण बी का संगत ई है, तो कोण बी बराबर ई हो गया। अब आप पूछोगे ना कैसे बराबर हो गया? अरे 50 डिग्री यहाँ पर भी है, 50 डिग्री यहाँ पर भी, इसका मतलब दोनों का मान बराबर है। 60 डिग्री यहाँ पर भी है, 60 डिग्री यहाँ पर भी, तब तो बराबर है। तो इतना तो समझना पड़ेगा ना यार। अब यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से कोण सी बराबर क्या हो गया जी कोण एफ हो गया। यानी देख रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी के सभी संगत कोण त्रिभुज डीईएफ के सभी संगत कोण के क्या हो गया जी बराबर हो गया। अब संगत भुजा देख रहे हैं, तब संगत भुजा यानी AB बटा में AB का संगत क्या है जी DE है, तो AB बटा DE बराबर क्या हो जाएगा, यानी AB 5 सेंटीमीटर और DE 10 सेंटीमीटर, कट करके 1/2, यानी AB बटा DE बराबर 1/2। फिर से BC करेंगे तो BC बटा में क्या हो गया EF हो गया, तो BC कितना है 6 सेंटीमीटर, EF कितना है 12 सेंटीमीटर, यह भी कट करके 1/2 हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो गया जी AC और बटा में क्या हो गया बाबू AC का संगत DF है ना, तो AC बटा DF बराबर यह 4 सेंटीमीटर और बटा में 8 सेंटीमीटर, यह भी कट करके 1/2। यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी संगत कोण त्रिभुज ABC के सभी संगत कोण त्रिभुज DEF के सभी संगत कोण के बराबर है, और सभी संगत भुजाएं त्रिभुज DEF के ABC और त्रिभुज DEF के सभी संगत भुजाएं क्या है जी समानुपाती है। तब क्या हो गया जी त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज DEF, त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज DEF हो गया। अब समरूप को दर्शाते कैसे, क्लियर हुआ कि नहीं जी कि समरूप क्यों कैसे होता है? अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज क्या दी त्रिभुज ABC या समरूप त्रिभुज DEF ये समरूप का चीज है। क्लियर है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम? तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास हर एक वीडियो जाता रहे और आप इस बार 10 में ज्यादा से ज्यादा नंबर उठाएं। ठीक है, धन्यवाद।